मेरे पीछे एक लग्जरी 5 स्टार होटल एंड आज की इस वीडियो में हम इस बड़े से 5 स्टार होटल के अंदर एज अ फेक गेस्ट तब तक रुकने वाले हैं जब तक ये हमें अंदर से बाहर निकाल नहीं देते। ये होटल इतना बड़ा था कि इसको एक्सप्लोर करने के अंदर काफी दिन लग सकते थे। इस लग्जरी होटल में हम खाने पीने सोने से लेकर उन तमाम लग्जरी फैसिलिटीज को अवेल करने वाले थे जो लोग लाखों रुपए देकर हासिल करते हैं। एंड इस वीडियो के एंड पर हम मिलने वाले हैं पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूबर्स, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स के साथ। लेकिन इन सबसे पहले इस बड़े से होटल में एंटर कैसे होना है। भाई देखो, हमारा प्लान काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। अगर हमारी गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं हुई तो गेट नंबर 2 से एंट्री हमारी हो ही जाएगी, क्योंकि अम्मी जान कहा करती थी कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, डायरेक्ट किया। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3 स्टेप्स को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 लग्जरी होटल के अंदर एंटर होना, नंबर 2 लग्जरी फैसिलिटीज को अवेल करना एंड नंबर 3 इस होटल के अंदर तब तक रुकना जब तक ये हमें अंदर से ठुड्डे मुक्के मारकर बाहर निकाल नहीं देते। सो गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं एंड देखते हैं कि अभी हम गेट नंबर 1 से एंटर हो सकते हैं कि नहीं होते। चलो। अब मेन गेट से एंट्री होने से पहले इन पुलिस बोर्ड्स को देखकर हमें ये तो बात समझ आ गई कि ये कोई आम होटल नहीं है। अगर बाहर इतनी सिक्योरिटी है तो अंदर कितनी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक सर, बुफे ट्राई करना है। लेकिन एक सेकंड, स्क्रिप्ट में बफे कहाँ से आया? ये तो सिर्फ अंदर एंटर होने का एक बहाना था, लेकिन फिर हमसे एक अदद बंद हो गया। सर गाड़ी तो अभी नहीं है, मतलब गाड़ी के बगैर बिल्कुल भी एंटर नहीं हो सकता। गाइस देखो, आज हमने गरीबी की आखिरी हद भी क्रॉस कर दी। हमें नहीं पता था कि एक लग्जरी 5 स्टार होटल के अंदर एंटर होने के लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन हम दोनों पैदल जा रहे थे। भाई देखो, हमसे एंट्री पर ही एक अदद पोपट हो चुका है। जैसे ही अभी हम अंदर एंटर हुए तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे पूछा कि बेटा आपने किस चीज की बुकिंग की हुई है, क्योंकि जब भी आप किसी लग्जरी 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करनी होती है। तो जैसे उसने हमसे पूछा, ये भी ब्लैंक था, मुबीन भी, और मैं भी ब्लैंक था। तो उन्होंने हमसे पता क्या कहा, बेटा वो पीछे एक रिक्शा एक अदद खड़ा है, उसको पकड़े, अपने घर की तरफ निकल लो। लेकिन तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सिक्योरिटी ने गलत बंदों के साथ पंगा ले लिया है। अभी मुझे पता चला एक सिक्योरिटी गार्ड से कि एग्जैक्ट 4 बजे सिक्योरिटी शिफ्ट चेंज होगी, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास दोबारा से एंट्री करने के चांसेस हैं। तो अभी फिर से ट्राई करते हैं और अपनी किस्मत के डोल फिर से बजाते हैं। अब इस होटल के बाहर कुछ घंटे वेट करने के बाद फाइनली शाम के 4 बज चुके थे एंड अब स्नीक इन करने का टाइम आ चुका था। अब यहाँ अगेन हमें सिक्योरिटी ने रोक लिया एंड हमारी चेकिंग करने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज के पास सीधा भेज दिया। अब यहाँ भले सिक्योरिटी तो चेंज हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास अंदर जाने का कोई खास रीजन नहीं था। लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज को एक फेक रूम बुकिंग बताने के बाद हमारी एंट्री इजीली हो गई। गाइस फाइनली अभी हमारी मेन गेट से एंट्रेंस हो चुकी है, लेकिन अभी एक अदद एंट्रेंस को क्रॉस करना अभी भी बाकी है स्टिल। भाई तो खुद ही सोच, अगर भाई इतनी ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है तो अंदर कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी। तो भाई साहब आज तो हमारी फटने वाली है। लेकिन भाई तू टेंशन मत ले, तेरे भाई के पास इस चीज का भी जुगाड़ है। साले जुगाड़ को छोड़, चला अंदर एंट्रेंस करते हैं। चलो आओ एंट्रेंस करें। इस एंट्रेंस पर भी हम हमेशा की तरह फिर से पकड़े गए एंड बैग में कैमरा माइक होने की वजह से सब कुछ पकड़ा गया। गाइस अभी हमारी अंदर एंट्री तो हो चुकी है मेन लॉबी के अंदर एंड भाई क्या लग्जरी लॉबी है एंड इस तरफ वॉशरूम है। सबसे पहले वॉशरूम्स के अंदर चलते हैं। चलो इसको खोलना कैसे है? अरे भाई ऐसे। अपनी लाइफ में पहली बार इतने साफ वॉशरूम देखने के बाद हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई। भाई तुम लोगों ने बहुत सी जगह पे वॉशरूम देखे होंगे, लेकिन इन वॉशरूम्स की पता है एक खास बात क्या है? यहाँ पे वॉशरूम करने के साथ साथ तुम लोगों को बैकग्राउंड पर एक म्यूजिक भी सुनाई देता है। गौर से सुनो ताकि तो आराम से हल्का हो सके। एंड जब भी तुम यहाँ से वॉशरूम करते हो और तुम लोगों को सुखाने के लिए इस तरह जगह मिलती है। अब इन वॉशरूम्स के अंदर कुछ दिन मस्ती, शरारतें और चीजों से पंगे लेने के बाद हम चल दिए होटल को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा यार, उन्होंने ना अभी हमारे ना माइक्स वगैरह ले लिए हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि हम ना व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने हमारे माइक्स उतरवा लिए हुए हैं। लेकिन तो टेंशन मत ले, अभी हम वहाँ से ना दोबारा आएंगे और उनसे माइक अपने लेकर जाएंगे किसी बहाने से। इस होटल के अंदर 700 से ज्यादा रूम्स थे एंड हमारे छुपने के लिए लाखों जगह थी, लेकिन जगह जगह पर सिक्योरिटी होने की वजह से हमें काफी अलर्ट रहना पड़ा। भाई देखो, ये होटल इतना बड़ा है कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि इस होटल के अंदर सिर्फ रूम्स ही नहीं बल्कि अपने प्राइवेट रेस्टोरेंट्स भी हैं और अपना एक प्राइवेट मॉल भी है। तुम लोग खुद ही चेक कर सकते हो, इस तरफ भी और सामने भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं पूरे होटल को और देखते हैं आज हम किन किन फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। भाई यहाँ पर आकर तो एक अलग सी खुशबू आ रही है। हाँ यार, अमीरों वाली खुशबू आ रही है। गाइस इस होटल के अंदर एक गाड़ी भी है एंड इस तरह की सेम गाड़ी मेरे दादाबू के पास भी है, जो कि इस तरह की दिखती है।
अब होटल को एक्सप्लोर करते करते हम थक चुके थे एंड भूख से हमारी हालत पतली हो चुकी थी। गाइस फाइनली अभी हमें यहाँ पे बैठने की जगह मिल चुकी है एंड यहाँ पे हम इजीली 2 से 3 घंटे तो बिता ही लेंगे। और यार जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है, बाहर से ज्यादा अंदर टाइट सिक्योरिटी है, जगह जगह पर कैमरास लगे हुए हैं। और भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम यहाँ ज्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर आता जाता आदमी यहाँ से हमें देख रहा है। भाई अब चल चल कर मेरी भूख से पतली हालत हो चुकी है। भाई भूख से तो मेरी भी पतली हालत हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एक मास्टर प्लान है। वहाँ पे सामने ना किसी जगह पे इवेंट हो रहा है शादी का और हम दोनों में से एक बंदा जाएगा और वहाँ से कुछ खाना लेकर आएगा। भाई देखो अभी मुबीन जाने लगा खाना लेने के लिए और मैं यहाँ पर बैठकर अपने बैग का ध्यान रखूंगा। मुबीन बेस्ट ऑफ लक। भाई आज ये पीटेगा काफी ज्यादा। हमारी किस्मत के दरवाजे तो बंद हो चुके थे क्योंकि तमाम होल्स के अंदर पहले ही इवेंट हो चुके थे, लेकिन भाई तुझे पता है हमारे खाने का जुगाड़ हो चुका है। कैसे बताता हूँ, अभी कुछ देर के अंदर यहाँ पे नीचे एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की प्रमोशन करनी है और मजे की बात ये है कि एवरीवन इज इनवाइटेड, जिसका मतलब ये है कि बिन बुलाए 2 मेहमान तो अंदर जाएंगे। एंड आज का हमारा खाने का जुगाड़ यही से होगा। अब मजीद इधर उधर घूमने के बाद हमें इनका बिजनेस लाउंज मिल गया। गाइस आज है डे 1 एंड डे 1 के अंदर हमारा नाइट स्पेंड करने का जुगाड़ इजीली हो चुका है क्योंकि अभी हम करंटली मौजूद है बिजनेस लाउंज के अंदर, जिसका मतलब ये है कि अगर तुमने ओवरनाइट अगर कोई तुमने बिजनेस एक्टिविटी करनी हो या बिजनेस वर्क करना हो तो तुम यहाँ पे आकर बैठकर अपना काम कर सकते हो। तो तुम लोगों को पता है हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं और कब तक बैठे रहेंगे ये नहीं मुझे पता। लेट्स सी। यहाँ कुछ देर मौज मस्ती और रेस्ट करने के बाद हमने भी अमीरों वाली जगह पर अमीर बनने की कोशिश की। अच्छा यार आप मेरे से पेमेंट की बात ना करें, पेमेंट का जो मसला है ना वो मैं आपको दे देता हूँ। 2 लाख की बात है ना, 2 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ आपके। मुझे कहा था मैं उसको दे दूंगा तब आप मुझे नहीं। मेरी जेब में 200 रुपए है नहीं और ये 2 लाख रुपए। गाइस इस लाउंज की खास बात पता है क्या है, यहाँ पे एक LCD भी लगी हुई है और तुम लोगों को पता है मैं LCD पर क्या चीजें देखता हूँ। अच्छा तो गाइस इस लाउंज के अंदर बैठे हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं। अभी हमें अपनी जगह चेंज करनी होगी ताकि सिक्योरिटी को हम पर शक ना हो जाए। एंड मजे की बात ये है कि अभी बज रहे हैं 9, जिसका मतलब ये है कि अब जिम करने का टाइम हो चुका है। एंड अभी हमें इस होटल के अंदर पूरे 5 घंटे हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो खैर अभी चलते हैं जिम की तरफ। अब हम जिम की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक हमारी नजर मेंबरशिप बोर्ड पर पड़ी एंड प्राइजेस देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। एंड ये 40,000 वाली जिम अंदर से कुछ इस तरह की दिखती थी। खैर हम तो रहे 1500 वाली जिम के आदी, तो इस जिम को कट ऑफ किया एंड चल दिए पूल की तरफ। गाइस देखो जैसे ही अभी हम जिम के अंदर एंटर हुए तो जिम की मेंबरशिप की फीस सुनकर मेरी आंखों से बिस्लरी आ गया। क्या आ गया? बिस्लरी। अबे साले पानी बड़े होटल में है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा। भाई मतलब मेरी औकात से बाहर थी उसकी मेंबरशिप, मतलब 43,000 फॉर 1 मंथ। मैं 1200 वाली जिम करने वाला लड़का हूँ। और खैर अभी चलते हैं स्विमिंग पूल एरिया को ढूंढते हैं और देखते हैं हमें स्विमिंग पूल मिलता है कि नहीं मिलता। अगर पूल मिल गया तो भाई तुझे तो मैं उसके अंदर फेंकने वाला हूँ। गाइज ये है इस होटल का नाइट व्यू एंड भाई देखो तुम लोग, भाई रात हो चुकी है एंड अभी भी हम बाहर ही घूम रहे हैं एंड इस बैग को ड्रॉप करने के लिए हमें जगह कोई नहीं मिल रही। तो मुझे एक जगह मिल चुकी है। वही मुबीन रख दें ये ना वो समझे बॉम्ब फेंक रखा हुआ है। मेरा अंदर लैपटॉप भी है, तो लैपटॉप का क्या करेंगे? कोई मसला नहीं, यहाँ से चोरी भी नहीं होता, 5 स्टार होटल है। तेरे जैसे चोर भी तो आते हैं ना जो अंदर ओवरनाइट स्पेंड करते हैं। एंड अब हम निकल चुके थे पूल एरिया को ढूंढने के लिए एंड फाइनली पूल एरिया भी हमें मिल ही गया। अब यहाँ चुपके से स्नीक इन करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट कर ली। गाइस देखो अभी हम इस होटल के ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ चुके हैं जहाँ सिर्फ वो आ सकता है जिसने इस होटल के अंदर रूम लिया हो। और अभी मेरे पीछे तुम लोग पूल देख सकते हो जहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं एंड मैं अभी फोन चलाने की ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। खैर डुबकी मारनी तो बनती है, चलो ट्राई करते हैं इससे पहले कि कोई आ जाए। पानी काफी ज्यादा ठंडा होने की वजह से हम तो पानी के करीब नहीं गए, लेकिन गेम्स तो खेल ही सकते थे। एंड देन फिर वही हुआ जिसका डर था, इतनी देर में सिक्योरिटी आ गई एंड देन फिर एक फेक रूम नंबर बताने के बाद हम वहां से बच निकले। रूम नंबर हमारा 308 है। अब यहाँ जैसे तैसे करके हम सिक्योरिटी के चुंगल से बच ही निकले। गाइस देखो अभी हम मरते मरते बचे हैं। जैसे ही अभी हम वहाँ पे ना वो गेम खेल रहे थे तो इतनी देर में एक सिक्योरिटी गार्ड आया और उससे हमसे पूछा आपका रूम नंबर क्या है। तो हमने कोई रैंडम रूम नंबर बताया एंड उसने कहा कि आप अपना मुझे कार्ड दिखाएं। तो हमने कहा कि हमारे घर वालों के पास कार्ड है, वो किसी रैंडम फलां कमरे के अंदर मौजूद हैं। तो इस वजह से हमारी जान बच गई। खैर अभी हम एक ऐसी जगह पर आए हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है और कुछ देर के अंदर यहाँ भी इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो अभी इंतज़ार करते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़, क्या पता यहीं से भी लग जाए। तो यार वो मेरे पीछे सामने ना जूसेस वगैरह लगे हुए हैं, ट्राई करते हैं हमें भी जूस मिलता है कि नहीं मिलता। अब भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे एंड इस पॉइंट पर फ्री का जूस मिल जाए तो क्या ही बात होगी। खैर इतने लोगों के सामने हमने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए किसी ना किसी तरह जूस पी ही लिया। इस गपलेबाजी की भूख अभी तक नहीं मिटी थी एंड ये तब तक नहीं मिटने वाली थी जब तक हम फ्री का खाना न ठूस लेते। अब यहाँ खाना लगने की देर थी कि हमने भी खाने पर हल्ला बोल दिया। यहाँ खुशी फ्री के खाने की नहीं थी बल्कि इस बात की खुशी थी कि अभी कोल्ड ड्रिंक वाला इवेंट बाकी है। तो अब बारी आ चुकी थी कोल्ड ड्रिंक वाले इवेंट के अंदर स्नीक इन करने की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
ये मोमेंट इतना सडन हुआ कि हमारे अल्फाज खत्म हो चुके थे। एंड अभी बस इतना ही नहीं, किस्मत में कुछ और भी था। भाई देखो क्या लक चला है मेरा, अभी मुझे अचानक शायद अफरीदी नजर आया। लोग मिलने के लिए तरसते हैं और हमें वो वैसे ही रैंडमली मिले। ओए यार, मुझे कसम से मेरे दिल की हार्ट बीट, मैंने सोचा ही नहीं था कभी, वो अभी तक मैं वो नॉर्मलाइज ही नहीं कर पा रहा। गाइस देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ के अंदर कि मैं शाहिद अफरीदी से मिलूंगा। और मैं तुझे बात बताऊं, हम दोनों खड़े थे और काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े थे। अचानक किसी ने कहा शाहिद अफरीदी। मैंने मुड़ के देखा, भाई मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई, भाई मैंने सलाम दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और भाई एक टीवी ड्रामा एक्टर जो हैं उनके साथ भी अभी हम मिले हैं। उनका नाम नहीं हमें आता क्योंकि हम ड्रामाज वगैरह कम ही देखते, लेकिन मैंने उनको देखा हुआ है ड्रामाज के अंदर, काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं। तो खैर अभी देखते हैं हमारा लक और कितनी देर चलता है। एंड अब फाइनली बारी आ चुकी थी उस कोल्ड ड्रिंक वाले इवेंट के अंदर स्नीक इन करने की। अच्छा तो गाइस, अभी हमारी फाइनली उस इवेंट के अंदर एंट्री हो चुकी है, जिसके मुतालिक अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे, वो कोल्ड ड्रिंक वाले इवेंट की। भाई क्या लक चल रहा है। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरे कर दो, क्योंकि अब जो कंटेंट आने वाला है और अब वीक के अंदर एक वीडियो मस्ट है। अब कोई बहाना नहीं चलने वाला, अब कोई कुछ नहीं चलने वाला, अब वीडियो मस्ट है। तो तुम लोग वीडियो को लाइक करो। खैर चलते हैं, रोटी को ठूसते हैं और आज देखा तुम लोगों को बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। लगी हुई है। चलो भाई, अभी हमने नोटिस किया इस इवेंट के अंदर जितने भी लोग हैं ना, तुझे पता है इस इवेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे पठान हैं। और मुझे पठानों की बस एक ही लाइन आती है, लड़शा पे खबर जमा लड़ाओ। यहाँ फिर से खाना खाने के बाद हमारे पूरे दिन की भूख मिट गई। गाइस पता नहीं ये मुबीन क्या कर रहा है, ये तो क्या बना रहा है, ये कहवा तूने सारी चीजें डाल दी यार, ये पता नहीं क्या चीज बनाई जा रहा है। कहवा, ये कहवा है पागल, तूने तो तुझे चाय पत्ती की आदत है। अरे भाई ये पता नहीं मरवाएगा पागल, ये पढ़े लिखे लोगों वाली और अमीर लोगों वाली चीजें छोड़ दे इसको। साले तू गरीब है, तो शक्ल से भी गरीब दिखता है। इन सब के साथ इस इवेंट पर हमारी मुलाकात कुछ बड़े टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स के साथ भी हुई, जिनके साथ मिलकर काफी खुशी हुई। लेकिन हमारा मिशन तो कुछ और ही था। ओके गाइस, एक इवेंट से खाना फोड़ने के बाद अभी हम फाइनली बैठ चुके हैं रेस्ट करने के लिए। अरे भाई अभी एक और इवेंट बाकी है। भाई किसने कहा वो इवेंट अभी बाकी नहीं है, क्योंकि अभी मेरी वहाँ पे एक लड़के से बात हुई, उसने बताया कि वो इवेंट कल है, आज उसकी प्रैक्टिस चल रही है। खैर वो तो कट ऑफ करते हैं। अभी हमने यहाँ से खाना इनफ फोड़ लिया हुआ है कि अब हमें मजीद खाना खाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। और अभी रात के टाइम दिखाओ इनको, 12 बज चुके हैं एंड वी आर स्टिल हेयर इन पीसी होटल। एंड भाई क्या तगड़ा, भाई क्या तगड़ी सिक्योरिटी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये भी नहीं सोचा था कि हम शाहिद अफरीदी से मिलेंगे। और भी हमने काफी यूट्यूबर्स के साथ मिले हैं यार, बहुत बड़ा लक हुआ आज। और भाई क्या मजा आया आज का दिन। और खैर आज था डे 1 एंड डे 1 के अंदर इधर उधर घूमने और खूब मस्ती करने के बाद काफी मजा आया। भाई देखो अभी हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, और सेल्फी पॉइंट हो और सेल्फी ना ली जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। खैर यहाँ कुछ देर सेल्फी ली एंड इससे पहले बिगड़ ना जाए कोई काम, हम करते हैं चैलेंज के अगले स्टेप पर परिस्थान। इस लाउंज के अंदर बैठकर हमने अपने कुछ घंटे तो इजीली स्पेंड कर ही लिए, लेकिन ये गपलेबाजी कब तक चलने वाली थी इसका मालूम नहीं था। गाइस देखो, हर वीडियो के अंदर मैं किसी न किसी से कोई ना कोई पहेली जरूर पूछता हूँ। आज मैं मुबीन से पहेली पूछता, अगर मुबीन ने इसका आंसर दे दिया ना तो भाई तुझे मेरी तरफ से एक स्पॉन्सर्ड इस होटल के अंदर एक रूम होगा। भाई आगे पहली वेली कुछ भी नहीं पूछ। चलो भाई, तुम लोगों ने भी इस चीज का ना मुझे आंसर ना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, तुम लोगों को पता होगा। भाई देख, बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। ये क्या नहीं, अगर तुझे पता है तो बता ना। क्या बताऊं, नहीं बताना क्या है। तो यही तो तेरे से पूछा, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे भाई देख, तेरे से मैं एक और चीज पूछता हूँ, अगर एक तरफ सलमान खान की गाड़ी है, एक तरफ शाहरुख खान की गाड़ी, तू किसकी गाड़ी में बैठे है? सलमान खान की गाड़ी। साले तेरे पापा लगते हैं जिनकी गाड़ी में तू बैठेगा। ओके गाइस, अभी रात के तकरीबन 3:20 हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल इन लग्जरी लाउंज, जिसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट नाइट अपनी सक्सेसफुल स्पेंड कर ली हुई है। खैर काफ़ी लोगों ने हमें देखा और हमने सबको इग्नोर किया। और खैर अभी चलते हैं बाहर। अभी 5 बजे जैसे ही 5 बजेंगे हमने सीधा चले जाना है बाहर और फिर से अपना डे 2 को स्टार्ट करना है। और डे 2 काफ़ी तगड़ा होने वाला है और होप फॉर द बेस्ट। गाइस आप लोगों को ना एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। ये बंदा यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, स्टैंड वगैरह लैपटॉप लगा के, चार्जर वगैरह लगा के, जैसे अपने खुद के होटल में बैठा हुआ है। जब भी कोई बंदा आता था ना पीछे से, कोई स्टाफ का बंदा,
तो मैं इसको पता क्या करता था, ऐसे ही नीचे कर देता था, टांग ले लेता था। तो इस तरह हमारी आज बचत हो गई। खैर अभी रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 तो बज चुके हैं। हाँ। तो जैसे ही 5 बजेंगे हमने यहाँ से हल्ला बोल देना दोबारा बाहर को, हाँ। और किसी न किसी तरीके से अपने स्विमिंग पूल के अंदर एंट्री मार देनी है। भाई इस लॉबी एरिया ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है, यकीन करो यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा टाइम गुजरा है। लैपटॉप यहाँ से चार्ज हुआ है, हमारा फोन यहाँ से हाँ। चार्ज हुआ है, हमारी सारे कैमरा गियर सब कुछ यहाँ से चार्ज हुआ है, इवन कि हमारा माइक भी। खैर अभी हमारा एक माइक बाइट जब्त है तो उसको भी थोड़ी देर तक छुड़वा लेंगे। अब फिर से निकल पड़े थे ये बंजारे अपनी आवारागर्दी पर, लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर इस बार इनकी सिक्योरिटी के साथ ही नहीं बल्कि इनकी प्राइवेट पुलिस के साथ भी सामना हुआ, एंड रूम कार्ड ना शो करने की वजह से हमें होटल से बाहर निकाल दिया गया। खैर इतने मजे लूटने के बाद इतनी खवारी तो बनती ही थी, एंड एट दी एंड ये सब कुछ वर्थ इट था। खैर अभी इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल यार ये वीडियो को लाइक नहीं करते, करेंगे ना यार। भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर शबीर भाई का डेयर आने वाला है और काफी तगड़ा डेयर है। इस तरह का डेयर आप सबने कभी सोचा भी नहीं होगा, और पाकिस्तान के अंदर आई थिंक सो किसी ने भी इतना खतरनाक डेयर किया भी नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे वीडियो के अंदर